जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक जंबकदाम्भूषाम उतंग बिनिक जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आज संसार में बुद्धि की कोई कमी नहीं है। हर मनुष्य पढ़ लिख रहा है। बुद्धि दिमाग ज्ञान इसकी कोई कमी नहीं है। परंतु कमी किसकी है? शुद्धि की कमी है। यानी कि बुद्ध बनने के लिए बुद्धि नहीं शुद्धि की आवश्यकता है। बहुत से मनुष्य पढ़ लिख गए हैं, डिग्री मिल गई है, कमा रहे हैं, परंतु उनमें शुद्धता नाम की चीज ही नहीं है। बहुत दूर है वो शुद्धता से। तो फिर उनके पास वो ज्ञान कहां से आएगा जब शुद्धता नहीं है? तो बुद्धि जो है सृजन में कम विध्वंस में ज्यादा लगी हुई है। आज के जमाने में बुद्धि यदि देखा जाए तो किसी भी को सृजन यानी बनाने के बजाय बिगाड़ने में ज्यादा लगी हुई है। बुद्धि जो है जोड़ने के बजाय तोड़ने के काम में ज्यादा लगी हुई है। कलयुग है ये। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आजकल संसार में बुद्धि की कहीं कमी नहीं है, परंतु शुद्धि की कमी है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। जीवन किसी को नहीं थकाता है। जीवन में कोई भी थकता नहीं है। बुद्धि थका देती है। इसलिए यदि आप किताब पढ़ने लग जाओगे तो आपको नींद बहुत जल्दी आने लग जाएगी, क्योंकि बुद्धि जो है थका देती है। संसार में कुछ बुद्धिमान तो केवल मीमांसा करने में ही लगे रहते हैं।
अंधेरे को कोसने में ही जीवन लगा देते हैं। काश एक पल दीपक जलाने का भी विचार उन्हें आ जाता तो उनका अंधेरा छट जाता। कुछ बुद्धिमान गतिशील नहीं है, कुछ की गतिशीलता गलत दिशा में चली गई। तो यहां बुद्धि और शुद्धि की बात चल रही है। तो इस बुद्धि का शोधन कैसे करें? बुद्धि तो है, पर बुद्धि को शुद्ध कैसे किया जाए? और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए विभिन्न ज्ञानी, विद्वान, साधु, संत, सन्यासी, गुरु लोग, इनके साथ बैठकर के सत्संग करना पड़ता है। और जब तक इनका आश्रय नहीं होगा, बुद्धि का शोधन नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने ये परंपरा डाल दी। कौन सी परंपरा के साथ? 4 महीने जब वर्षा होती है, उस समय पे ऋषि मुनि लोग जिस जगह जहां पर भी पड़ाव आ जाए, 4 महीने उसी जगह रुक करके गांव वालों की बुद्धि का शोधन करेंगे और वहीं पर बैठ करके गीता, भागवत या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठन करेंगे और सुनाएंगे। उसी से बुद्धि का शोधन होता है। आपके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, परंतु चेतना की कमी है। आप कर्मशील भी हो, परंतु चिंतनशील नहीं हो, चिंतन नहीं करते हो। ऐसा कर्म करते कि बस सवेरे उठे, दिन भर काम किया, शाम को आके सो गए, 1 महीना हुआ, तनख्वाह ली, काम बन गया, उसे कर्मशील बोलते। परंतु उसके साथ साथ कभी चिंतन करो कि आप इस मनुष्य योनि में क्यों आए हो? क्या यही करने के लिए आप पैदा हुए? जिससे संसार का उपकार हो, ऐसा चिंतन करो, और संसार तुम्हारा ऋणी रहे, ऐसा चिंतन करना चाहिए। तो जो बुद्धि की कई कमी नहीं है, परंतु शुद्धि की कमी है, वो शुद्धि की कमी का मतलब ही यही है कि आपको अपनी बुद्धि का शोधन करना है। आजकल बहुत से बच्चे 90 डिग्री लेकर के आते, 90%, 95%, 98%, यानी बुद्धि की कमी नहीं है, परंतु उस बालक में संस्कार की कमी है। संस्कृति क्या है वो उसको नहीं मालूम, हमारी परंपरा क्या है उसको नहीं मालूम, हमारे रीति रिवाज क्या है ये उसको नहीं मालूम, हमारी मान्यताएं क्या है ये उसको नहीं मालूम, और हमारी प्रथाएं क्या है ये उसको नहीं मालूम। सिर्फ उसको तो एकमात्र बोल दिएगा, पढ़ना, पढ़ो, रटो, बस बुद्धि प्राप्त करो, परंतु बुद्धि शोधन नहीं होगी तो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए बुद्धि की कमी नहीं है, पर शुद्धि की बहुत कमी है, और शुद्धि के लिए आपको गुरु के पास जाना होगा। साधु, संत, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी, उनके साथ बैठ करके चर्चा करना होगी, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।